हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इंटीजर्स चैप्टर के पार्ट 2 में। आज हम इंटीजर चैप्टर में आगे की चीज़ें देखेंगे। पिछले पार्ट में हम एडिशन ऑफ इंटीजर, नंबर लाइंस और काफ़ी चीज़ें देख चुके थे। आज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर और जो बचेगा वो हम अगले पार्ट में देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यानी कि आज आपका थ्योरी पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, उसके बाद मैं आपको फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा और आपको वादा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सब्ट्रैक्शन दोबारा पढ़ाने का रीजन है उसको कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, जो कि आप मल्टीप्लिकेशन के बाद समझेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जो 5 है उसमें आपको प्लस ऑफ -3 करना है, प्लस ऑफ माइनस कुछ करना है। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था एडिशन के दौरान कि आपको जैसे 5 में है आपको -3 उसमें ऐड करना है। 5 -3 मान लीजिए लिखा है, हाँ पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं 5 -3 लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 प्लस ऑफ -3, यानी कि 5 प्लस ब्रैकेट में -3 जैसे लिखा है, मतलब 5 में आपको -3 को जोड़ना है यानी कि प्लस करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और हाँ आप पिछला वीडियो जरूर देख के आइएगा वरना इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो 5 प्लस -3 का मतलब हो गया 5 में प्लस करना है -3 को, यानी कि 5 में -3 को ऐड करने का मतलब होता है कि 5 में 3 स्टेप्स पीछे चलना। माइनस का मतलब ये होता है कि 3 स्टेप्स पीछे चलना, तो माइनस कितना करना है, -3 करना है, यानी कि 5 से पहले 4 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, फिर 2 में जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2। ये नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी आपको इसलिए बोला हूँ कि अभी आपको जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद जब सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत परफेक्टली समझ में आएगा। तो अभी के लिए ऐसे समझ लीजिए। तो आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 5 माइनस ऑफ -3 लिखा है आप, यानी कि 5 में से माइनस करना है -3 को, तो माइनस करना है तो मतलब निगेटिव डायरेक्शन में चलना है -3 को, यानी कि फिर निगेटिव यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आप उल्टा चल रहे हैं, फिर उसके उल्टे डायरेक्शन में चलना है यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है ना। अच्छा, आप अगर नहीं समझे तो एक बार और समझने की कोशिश करिए। देखिए आप 5 में खड़े हैं, अभी आपको निगेटिव डायरेक्शन में चलना है क्योंकि 5 में से माइनस करना है -3 को। तो अब जब आप निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको किसको माइनस करना है, -3 को, यानी कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना होगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन। तो 5 माइनस ऑफ -3 हो जाएगा 8, क्योंकि 5 में 3 स्टेप अब आगे चलना है यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है। 6 7 8। अगर आपको ये नहीं समझ में आया इसीलिए मैं सब्ट्रैक्शन दोबारा पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, तो दोबारा आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। -5 -3, यानी कि -5 में से आपको -3 को हटाना है, यानी कि -5 से -6, फिर -7, फिर -8, तो इसका आंसर हो जाएगा -8। तो आइए अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं। पहले आपको रूल्स ये याद करने पड़ेंगे। जब भी आपका पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होता है, अभी आपको केवल याद कर लेना, ये नहीं सोचना है क्या पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, क्या निगेटिव इंटू पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव इंटू निगेटिव और क्या निगेटिव इंटू निगेटिव। पहला दिया है कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा निगेटिव होता है, और निगेटिव इंटू निगेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो सेम साइंस का मल्टीप्लिकेशन होता है ये हमेशा पॉजिटिव आता है, जो अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा निगेटिव आता है, यानी कि माइनस इंटू प्लस करिए या प्लस इंटू माइनस तो आंसर निगेटिव ही आएगा। जैसे 2 इंटू 3 करिए या 3 इंटू 2 आंसर 6 ही आता है। तो आइए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। पहला एग्जांपल आपका दिया 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, तो 4 इंटू 5 में 4 भी पॉजिटिव का 5 भी पॉजिटिव का, 4 इंटू 5 यानी कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पहले साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 इंटू 5 हो गया 20, और साइन का मल्टीप्लाई कराइए प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 के आगे प्लस 5 के आगे प्लस, तो प्लस इंटू प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है प्लस, यानी कि 20 प्लस का होगा, और प्लस की साइन लगाते नहीं हम। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव इंटू निगेटिव का, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 4 इंटू -5 करना है, यानी कि पहले साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड 4 5 जा 20, तो इसका आंसर आ जाएगा -20। और आइए अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं निगेटिव इंटू पॉजिटिव का, यानी कि -4 इंटू 5, तो पहले इसमें साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, फिर 4 5 जा 20, मतलब कि आंसर हो जाएगा -20। तो अब आखिरी एग्जांपल पे आ जाते हैं निगेटिव इंटू निगेटिव के, जो कि सेकंड नंबर पे दिया है। तो पहले साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 4 5 जा 20 होता है, तो आंसर हो जाएगा +20। तो अब आइए डिवीजन की ओर बढ़ जाते हैं। तो डिवीजन में सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना होगा, अगर आप सेम साइन का डिवाइड करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, और अगर आप अपोजिट साइन का डिवाइड करते हैं तो वो निगेटिव आता है। यानी कि अगर आप -20/5 कर रहे हैं तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा, और 20/5 होता है 4, तो आपका आंसर आएगा -4। और दूसरी चीज़ होती है, अगर आप सेम साइन का डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि -20/-5 कर रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव का, यानी कि प्लस साइन का, और 20/5 होता है 4, तो आपका आंसर आएगा +4, मतलब कि 4। तो आपको इतना समझ में आया होगा होप। तो अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
पहला दिया है दोनों पॉजिटिव का डिवीजन दिया है पहला वाला, मतलब 20 डिवाइड बाई 5 4 दिया है, यानी कि 20 में 5 डिवाइड करने पे 4 आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से या निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करने पे आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करना है, यानी -20 को -5 से डिवाइड करना तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि 4 आएगा। तीसरा एग्जाम्पल दिया पॉजिटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई -5 दिया है -4, और चौथा दिया है -20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -4। होप आपको ये चारों चीज़ें समझ में आई होगी। अब आपके लिए कुछ की पॉइंट्स और एग्जांपल्स दिए, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं हमारे पास इंस्टाग्राम के थ्रू। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सब्ट्रैक्शन दूसरी बार पढ़ाऊंगा दूसरे तरीके से, तो अब आइए दूसरे तरीके से देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो दोनों के आगे प्लस साइन लगी है तो आंसर प्लस का आता है, यानी कि 4 + 3 7 हो जाएगा। दूसरे में दोनों निगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर निगेटिव ही रहेगा और दोनों नंबर्स को केवल ऐड कर देना है। जैसे 4 + 3 7 होता है और दोनों के आगे निगेटिव लगा तो निगेटिव लगा देना। ऐसे दो पॉजिटिव में भी था, दोनों पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर देना और दोनों में पॉजिटिव लगी है तो आंसर में पॉजिटिव लगा देना। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर को आपस में ऐड करना है। 5 पॉजिटिव नंबर है और -3 निगेटिव नंबर है, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़े वाले की साइन लगा देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन क्यों मैं पढ़ाया। देखिए 5 प्लस ऑफ -3 लिखा है तो 5 प्लस इंटू माइनस माइनस, और अगर आपको ये ना पता होता प्लस इंटू माइनस तो आपको ऐसे समझने में प्रॉब्लम आती। तो प्लस इंटू माइनस माइनस 5 -3 हो जाएगा ये सीधा सीधा। उसके बाद 5 -3 का आंसर आपको पता है 2 होता है और ये इजी बन चुका है। ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 3 प्लस ऑफ -5 लिखा है, यानी 3 प्लस ऑफ -5 का मतलब क्या हुआ 3 प्लस इंटू -5 लिखा है। 3 के बाद लिखा है प्लस इंटू माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा और 5, तो एक जगह प्लस लगाया अब एक जगह माइनस लगाया, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और बड़े वाले की साइन लगा देंगे। तो मतलब कि अब 5 बड़ा है तो 5 की साइन लगेगी, यानी कि माइनस साइन लगेगी, और 5 में से 3 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 2 और माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के आगे माइनस साइन लगी। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आप मत मिस करिएगा क्योंकि उसमें मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ये सब आपकी मेहनत रंग लाएगी उसमें। तो फ्रेंड्स थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस चैनल में कुछ अच्छा कंटेंट दिखता हो तो, और फ्रेंड्स शेयर भी कर सकते हैं आप अपने क्लास के स्टूडेंट से। मेरा नाम है वैभव भैया। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करते रहिए, और अभी हमारे 10th में भी वीडियो आने वाले हैं। तो थैंक यू।